हाय फ्रेंड्स, बात करते हैं राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद जो नोज की स्किन इडिमा है उसको कैसे जल्दी ठीक कर सकते हैं। हाउ कैन बी रिलीव इन द नोज इडिमा आफ्टर द सर्जरी। दोस्तों, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद के अंदर। यूजुअली जो हमारा स्किन जो इंडियन पेशेंट्स का है वो बहुत थिक स्किन होता है। सो राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद कंपैरिजन जो हमारी नोज़ के ऊपर जो इडिमा होता है, स्वेलिंग होता है, वो ज़्यादा होता है। सो इस दौरान क्या है, हमें कई बार कई पेशेंट्स हैं वो मेंटली भी परेशान होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मेरे नोज़ के मन चाहा रिजल्ट मेरे नहीं आए और वो बड़े परेशान होते हैं। और वो कई बार क्या है मल्टीपल सर्जन्स को भी कंसल्ट कर लेते हैं क्योंकि दे वांट ए रिफाइंड नोज आफ्टर रिमूवल ऑफ द प्लास्टर। जैसे ही प्लास्टर हटाया उनको चाहिए कि मेरा नोज़ बड़ा रिफाइंड होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो स्किन इडिमा है वो एक लिमिटिंग फैक्टर है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे सबसे पहले तो आपको क्या है कि जब आप राइनोप्लास्टी सर्जरी करा के जाते हैं तो आपका हेड एलिवेशन होना चाहिए, एक पिलो लगाना चाहिए जिससे क्या है कि आपका जो है वो ड्रेनेज नोज का बेटर रहता है और आपको जो है स्वेलिंग कम आती है। दूसरा, आप कोल्ड कंप्रेस कर सकते हो, बर्फ़ से भी जो है अगर आपको जो है स्वेलिंग है तो वो आप कर सकते हो। तीसरा दोस्तों, हल्का सा नोज़ पे आपको जो है वो मसाज भी, आप बहुत ज़्यादा नहीं बट हल्का जेंटल मसाज नोज़ पे आप कर सकते हो। चौथा, आपकी जो डाइट है दोस्तों, आपको बहुत हाईली स्पाइसी फूड या स्मोकिंग या अल्कोहल वो भी नहीं लेना चाहिए जिससे आपके जो है नोज़ पे इडिमा हो, सेटल हो। और चौथा दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो मेडिकेशंस हैं जो डॉक्टर ने दी हैं वो आपको प्रॉपर लेना चाहिए। सो ये है अर्ली हीलिंग फेज के अंदर, जब तक हमारा प्लास्टर नहीं हटता और प्लास्टर हटने के 10 दिन बाद। बहुत बार जब 1 मंथ के बाद भी जो है नोज़ पे स्वेलिंग होती है तो दोस्तों कुछ मेडिकेशंस जो है वो डॉक्टर आपको करता है। उसमें एक होता है कीनाकोट इंजेक्शन। एक कीनाकोट इंजेक्शन हमारे नोज़ के टिप या जहाँ पे हमें एडिमा ज़्यादा है उसको सबसाइड करने के लिए वो लगाया जाता है। एंड वो जो इंजेक्शन है वो फ्रिक्वेंटली जो है 2 या 3 बार जो है वो 15 दिन से या 1 महीने पे ज़रूरत के हिसाब से लगाया जाता है। कुछ ऑइंटमेंट्स भी होता है दोस्तों और टैबलेट्स भी जो है वो दिया जाता है। एंड कुछ पेशेंट जिनको दोस्तों एक्सट्रीम जो है नोज में ओनली स्किन की थिकनेस है ऑपरेशन से पहले है या उनको बहुत सारी एक्नी होती हैं तो उसको क्या है, एक आइसोट्रेटिनाइन टैबलेट्स होती हैं, उसका कोर्स 6 मंथ का पहले दिया जाता है और उसके ऑपरेशन के बाद भी दिया जाता है। तो दे ट्राई टू रिड्यूस द स्किन इडिमा। उसकी जो स्वेलिंग है उससे जल्दी ठीक होती है क्योंकि वो एक्नी और जो थिक जो हाईली जो वेरिएबल जो स्किन की थिकनेस है उसमें अपने को एडवांटेज मिलता है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम कंटिन्यू सही तरीके से यूज लेते हैं तो हमारे नोज की जो स्किन इडिमा है वो राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद जो आपका गुड लुकिंग सपनों का नोज है वो आप अपना जल्दी पा सकते हैं। सो इट्स डिपेंड ऑन योर स्किन, इट्स डिपेंड ऑन योर सर्जन कि उनका प्रोटोकॉल क्या है। बट आइडियली ये कुछ जनरल चीज़ें हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिससे हम हमारे नोज की स्वेलिंग को पोस्ट ऑप जल्दी और ठीक रिकवरी पा सकते हैं। थैंक यू।